राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। सब नाम रूपों में एक ही भगवान भारतीय संस्कृति में सबसे मुख्य वेद माने जाते हैं। कोई अपरुष्य है, अनादि है और सदा रहने वाले नित्य है। उनमें कर्म, उपासना और ज्ञान तीन कांड माने जाते हैं। उन्हीं तीनों का विशद एवं विस्तृत वर्णन पुराण और इतिहास ग्रंथों में मिलता है, जिनकी रचना सुंदर सुंदर कथाओं के द्वारा सर्वसाधारण जनता को गंभीर विषय सरलता से समझाने के लिए श्री वेद व्यास देव ने कृपा पूर्वक की है। ऐसे तो पुराण भी अनादि ही माने जाते हैं, पर इनका समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहा है। पुराणों में ही लेख मिलता है कि इनका कलेवर बहुत बड़ा था, उसको अल्पायु कलियुगी जीवों के लिए संक्षिप्त रूप दिया गया है। इनमें सांसारिक तथा पारमार्थिक सर्वोपयोगी सभी विषयों का बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। पढ़ने से मालूम होता है कि देवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति, तीर्थ, व्रत, उपवास, यज्ञ, दान, तप, संयम, सेवा, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म, सामान्य धर्म, राजधर्म, प्रजा धर्म, जाति, देश, काल, समय, संबंध, परिस्थिति आदि को लेकर आवश्यक कर्तव्य, कर्म आदि विषयों का गूढ़ रहस्य सहित विचित्र ढंग से वर्णन हुआ है। साधारण रीति से देखने पर कहीं कहीं परस्पर बड़ा विरोध सा मालूम हो देता है, जिसका साधारण मनुष्य के द्वारा समाधान करना कठिन हो जाता है। इतनी ही बात नहीं, अपितु अपने अविवेक के कारण पुराणों की बातें पक्षपातपूर्ण, अनलगर एवं असत्य प्रतीत होती है, जिसके मन में नास्तिकता आ जाती है। क्योंकि जहाँ जिस तीर्थ व्रत आदि की महिमा वर्णन करने लगते हैं, वहाँ उसी को सर्वोपरि बतला दिया जाता है। जैसे श्री गंगा जी की महिमा आई तो कहा, इसके समान न तो सरयू है, न तो पुष्कर है, न यमुना है, न तीर्थराज प्रयाग ही है। और तीर्थराज का वर्णन करने लगे तो कहा कि इसके समान और कोई तीर्थ है ही नहीं, न गंगा है, न यमुना है, न सरयू है, न पुष्कर है। एक यही संपूर्ण तीर्थों का राजा है। काशी महात्म्य में आया है कि इस मोक्षदायिनी पुरी के समान तीर्थ इस त्रिलोकी में कोई नहीं है। इसकी बराबरी में न सरयू है, न यमुना है, न पुष्कर, क्योंकि यह भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है। ऐसे ही कार्तिक महात्म्य में, वैशाख महात्म्य में, मार्गशीर्ष महात्म्य में तथा एकादशी आदि व्रतों के विषय में भी कथन है। इस प्रकार एक के द्वारा दूसरे का खंडन हो जाने से सबका खंडन हो जाता है। कहीं कहीं तो इसके अतिरिक्त भिन्न प्रकार से ऐसा कहा है कि तीर्थ यात्रा का फल साधारण है, व्रत का विशेष, व्रत से इंद्रिय संयम का, और इंद्रिय संयम से भजन, भगवत चिंतन का, और अधिक एवं भगवत प्रेम का उससे भी अत्यधिक है, यादि किंतु अपनी अपनी विचारधाराएं सबकी अलग अलग है। इसका समाधान करने के लिए दो विभाग कर लेने चाहिए कि पूर्व का वर्णन निष्ठा की दृष्टि से है और दूसरा वर्णन वस्तु तत्व दृष्टि से है। अतः इसमें कोई विरोध नहीं है। निष्ठा का तात्पर्य एक मनुष्य विशेष की किसी इष्ट पर हृदय की ढूंढ धारणा
उस धारणा को अत्यधिक ढूंढ करने के लिए ही पहला वर्णन है। इससे हृदय प्रधान साधक की वृत्ति सब ओर से हटकर एक इष्ट में लग जाती है और उसी में सर्वोपरि अन्य भावना हो जाती है। ऐसा होने से जब सर्वोपरि परमात्मा प्रकट हो जाते हैं तब या तो उसे सारा यथार्थ तत्व भगवान समझा देते हैं या स्वयं उसकी समझ में आ जाता है। कहा भी है, आदि अंत जन अनंत के सारे कारज सोई, जाहि जीवे उर नचियो धरे तहीं ठिग परगट होई। फिर उसके लिए कुछ भी करना जानना शेष नहीं रह जाता, वह कृत्य और ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। दूसरे प्रकार का वर्णन बुद्धि प्रधान तर्कशील मनुष्य के लिए है। उस पर विश्वास करके चलने वाली कर्म एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे साधन द्वारा यथार्थ स्थिति में पहुंच जाएगा। यदि तारतम्यता के विवेक द्वारा निसंदिग्ध होकर तेजी से चलता रहेगा तो वह भी कर्म सब क्षणियों को पार करता हुआ उस पार पहुंचकर सदा के लिए कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएगा। सिद्धांत तक बात यह है कि श्री परमात्मा एक है, वही अनेक जगह अनेक नामों से कहे गए हैं। वही अनेक जगह अनेक रूपों में रहते हुए भी हर एक जगह पूर्ण रूप से ही विराजमान है। जो उनको जिस भाव से, जिस रूप से, जिस प्रकार चाहता है वह वैसे ही उनको प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो भी उसे वैसे ही चाहते हैं। उनकी यह घोषणा है। अतः कोई चाहे किसी भी रीति से उनको भजे। यदि आज तक किसी ने भी जिस प्रकार से उपासना न की हो, ऐसे किसी नए ढंग की उपासना भी कोई करे तो भी प्रेम की पूर्णता होने पर उसे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि वह एकमात्र अपने प्रियतम परमात्मा को ही चाहता है। उनके लिए जो कनक कामनी आराम मान सत्कार कीर्ति आदि लोक और परलोक की भोग सामग्रियों का त्याग करता है, किसी भी नाशवान पदार्थ को नहीं चाहता, सच्ची हार्दिक लगन से सर्वोत्तम परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान को चाहता है, ऐसे साधक से बिना मिले हुए कैसे रह सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि सच्ची लगन और ईमानदारी के साथ जिस तत्व को मनुष्य सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि सर्वथा पूर्ण मानता है, उसका वह चाहे कैसा भी नाम रूप क्यों न मानता हो, चाहे किसी भी प्रकार विशेष से उसकी सेवा पूजा उपासना क्यों न करता हो, भगवान उसको अपने ही उपासना सेवा और पूजा मानते हैं, क्योंकि सर्वोपरि तत्व एक ही है और वही है भगवान। साधक की समझ में भूल हो सकती है, परंतु भगवान के यहाँ तो भूल नहीं होती, वे एकमात्र भाव को ही देखते हैं। अतः श्रद्धालु साधक को चाहिए कि भगवान के किसी भी रूप और नाम पर पूर्ण विश्वास करके अनन्य प्रेम पूर्वक उनका स्मरण करता रहे, किसी भी अवस्था में उनको भूले नहीं, तो प्राप्ति भगवान की होगी। भगवत तत्व परमात्मा का वास्तविक तत्व समझने के लिए न तो कोई दृष्टांत ठीक तरह से लागू होता है और न कोई युक्ति ही। परमात्मा का निर्गुण सगुण निराकार साकार आदि रूपों से जो वर्णन किया जाता है, उससे उनका वास्तविक स्वरूप तो अलग ही रह जाता है, पूरा वर्णन हो ही नहीं पाता, क्योंकि वाणी मन बुद्धि और युक्तियाँ सभी कुछ मायिक है, प्रकृति के कार्य है और जड़ है। अतः वह उस चिन्मय परमात्मा को समझने में असमर्थ है। जितने दृष्टांत और युक्तियाँ बतलाई जाती है, वे सब परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को समझकर मन बुद्धि उनकी ओर लग जाए इसलिए कही जाती है। परमात्मा के स्वरूप के वर्णन में तो देवताओं और ऋषियों के भी मन बुद्धि कंठित हो जाते हैं, फिर वहाँ साधारण मनुष्य के मन बुद्धि कैसे पहुँच सकते हैं। गीता में भी कहा है
न मे विदुं सुरगणाः प्रभवन् महर्षे अहमादिं देवानाः महर्षिर्न च सर्वस्व। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जब देवता और महर्षिगण भी उस तत्व तक नहीं पहुँच पाते, तब फिर इस मानवीय बुद्धि से उसे समझना तो एक बाल चपलता मात्र ही है। यह भगवत तत्व का विषय बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय है, इसे अवश्य जानना चाहिए। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है, इस तत्व को जानने से यह जन्म सार्थक होता है तथा इसे जान लेने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। फिर उसे अपने लिए कुछ भी जानना अथवा करना बाकी रह जाता नहीं। यह विषय इतना दुर्विज्ञ होने पर भी भगवान और महापुरुषों की कृपा से सहज ही जाना जा सकता है। उस कृपा की प्राप्ति के लिए कुतर्क छोड़कर उनसे सरलतापूर्वक इस तत्व को समझने की चेष्टा करनी चाहिए तथा उनकी आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य पालन में तत्पर हो जाना चाहिए। ऐसा करने से ही मनुष्य इस दुर्विज्ञ तत्व को समझकर अपने देव दुर्लभ मानव जन्म को अनायास ही सफल बना सकता है। अब नीचे एक यंत्र लिखा जाता है, इसे अपनी वृत्तियों को भगवान की ओर लगाकर इस गूढ़ तत्व को कुछ समझा जा सकता है। मैं ये अगले भाग में बताऊंगा। वैसे तो परमात्मा के स्वरूप अनंत है, पर समझने के लिए यहाँ 3 रूप बतलाए जाते हैं: निर्गुण, निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। परमात्मा निर्गुण भी है, सगुण भी है तथा सगुण निर्गुण भी है, और वो इन सब से भिन्न भी है। निर्गुण निराकार तत्व परमात्मा का निर्गुण तत्व मन वाणी का अविषय है। वह सत असत से विलक्षण है। भगवान ने गीता में भी कहा है कि जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह आदर रहित ब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है न असत्य ही। उस परमात्मा को असीम अपार अनंत बतलाया जाता है, पर उसे असीम और आदि अंत से रहित कहना विदेश काल को स्वीकार करके ही है। किंतु परमात्मा देश काल से परिच्छिन्न नहीं है। वास्तव में वह देश काल वस्तु से सर्वथा अतीत है, वहाँ वाणी नहीं पहुँच सकती। इसलिए इन नामों से कहना देश काल को लेकर केवल संकेत करना मात्र ही है। उससे निर्गुण निराकार कहा जाता है। यहाँ सत्व रज तम आदि कोई गुण नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है, न कोई नाम ही है। वह तो इन गुणों से सर्वथा अतीत और नाम रूप से रहित ही है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। उसे सच्चिदानंद कहते हैं, यह लक्षण है। ब्रह्म कहते हैं, यह नाम है। निर्गुण निराकार कहते हैं, यह रूप है। पर यह कैसा रूप है? अरूप ही रूप है, इसका इसी तरह वर्णन किया जाता है। वास्तव में तो निर्गुण निराकार का वर्णन हो ही नहीं सकता। जो कुछ भी वर्णन किया जाता है वह गुणों को लेकर ही किया जाता है। केवल लक्ष्य निर्गुण का रहता है, क्योंकि वर्णन करने की सामग्री या इंद्रिय, वाणी, मन, बुद्धि आदि सब माया का ही है। उस परमात्मा के तत्व को समझाने के लिए शास्त्रकारों ने 2 तरह के विशेषण दिए हैं: विधेय और निषेध। विधेय विशेषण उन्हें कहते हैं जो परमात्मा के स्वरूप के साक्षात घोतक होते हैं, पर वे भी परमात्मा अनिर्देश्य होने के कारण तटस्थ ही रह जाते हैं। और निषेध विशेषण उन्हें कहते हैं जो परमात्मा में आकर गुण, विनाश, क्रिया, पदार्थ, देश, काल आदि का अभाव बतलाते हैं। परमात्मा के सतचित आनंद आदि विधेय विशेषण कहे जाते हैं। और निराकार, निर्गुण, अव्यय, अविनाशी, अक्रिय
अचल, अद्वैत, अप्रमेय, असीम, अपार, अनादि, अनंत आदि विशेषण निषेध कहे जाते हैं। वास्तव में परमात्मा का निर्गुण स्वरूप लक्षण और विशेषणों से रहित ही है। यह कहना भी समझने के लिए ही है। तथापि उस निर्गुण परमात्मा के यथार्थ तत्व को बुद्धि से पकड़ने के लिए ही विशेषण ही काम दे सकते हैं। इनके सिवा बुद्धि को परमात्मा के नज़दीक पहुंचाने के लिए अन्य कोई सहारा नहीं है, इसलिए उनका वर्णन किया जाता है। सत्य क्या है? जो हरदम रहे, हर वस्तु में रहे और हर जगह रहे। भगवान ने भी कहा है, अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणः। यह आत्मा अज नित्य शाश्वत पुराण है। पर शब्दों के द्वारा कैसे समझाया जाए? आखिर कोई भी समझाएगा तो हमारी भाषा का अर्थ लेकर ही हमें समझा सकता है। इसी तरह श्रुति भगवती और देश काल को लेकर ही उसका लक्ष्य कराती है। श्रुति कहती है कि सजातीय विजातीय, इन शब्दों से उस परमात्मा को सजातीय विजातीय और स्वगत भेदों से रहित बतलाया है। मनुष्य सब एक होते हुए भी व्यक्ति रूप से एक अलग है। यह सजातीय भेद है। मनुष्य और वृक्ष, इनमें सजातीयता नहीं है, एक दूसरे से भिन्न है। अतः यह विजातीय भेद है। यह मेरा हाथ है, पैर है, इस प्रकार अवयवों का भेद स्वगत भेद है। परमात्मा इन सब भेदों से रहित है। ये भेद प्रकृति में है। परमात्मा प्रकृति से अत्यंत परे है, जिसमें कोई विकार नहीं, भेद नहीं, जो घटता बढ़ता नहीं, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जिसका कभी कहीं किंचित मात्र भी अभाव या परिवर्तन नहीं होता, जो सदा सर्वत्र सर्वथा एक रस, एक रूप और परिपूर्ण रहे, जिसमें कोई विकार नहीं, भेद नहीं, जो घटता बढ़ता नहीं, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जिसका कभी कहीं किंचित मात्र भी अभाव या परिवर्तन नहीं होता, जो सदा सर्वत्र सर्वथा एक रस, एक रूप और परिपूर्ण रहे, और जिसमें कभी तनिक भी विकार की संभावना ही न हो, वह सत्य है। उस परमात्मा के सिवा जो कुछ भी लौकिक या अलौकिक पदार्थ देखने, सुनने और समझने में आते हैं, उन सभी में विचार करने पर प्रत्यक्ष यह अनुभव होता है कि एक समय में ये वस्तुएं नहीं थी और किसी समय ये सब नहीं रहेगी, तथा एक देश में होते हुए भी दूसरे देश में उन चीज़ों का अभाव मालूम होता है। एवं वस्तु का भेद तो प्रत्यक्ष है ही, परंतु सत स्वरूप परमात्मा में देश काल वस्तु का अत्यंत अभाव होने का कारण उसके भेद काल वस्तु निमित्त तक अभाव की कभी संभावना भी नहीं हो सकती, और स्वरूप से तो वह परमात्मा सत्य यानी नित्य विद्यमान है ही, इसलिए उसे सत्य कहते हैं। इस सत्य तत्व का वर्णन गीता के दूसरे अध्याय के 12, 13, 17, 23, 24, 25, 8वें अध्याय के 20वें और 12वें अध्याय के 3 और 13वें में 27वें श्लोक में विशेष रूप से किया गया। चित्त तत्व, चित्त से चेतन, बोध ज्ञान समझना चाहिए। चेतन वह है जहाँ जड़ता की कभी किसी तरह भी जरा भी संभावना नहीं है। वह चेतन तो केवल चिन्मय बोध स्वरूप ही है। जड़ता का अत्यंत अभाव होने के कारण उसमें ज्ञातापन का आरोप भी नहीं हो सकता। ज्ञाता ज्ञान गए, दृष्टा दर्शन दृश्य और प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि भाव भी जिससे स्वाभाविक ही प्रकाशित होते हैं, ऐसा वह चेतन केवल एक दीप्ति मात्र ही है। साधारण लोग प्राण और चेष्टा युक्त जीवों को चेतन कहते हैं, तथा जिसमें प्राण और क्रिया नहीं होती
उसे जड़ कहते हैं। पर परमात्मा में क्रिया और प्राण के संबंध से होने वाली चेतनता नहीं है, उसमें तो केवल चित्ती जानना मात्र ही है। तात्पर्य यह है कि वहाँ जड़ता, अज्ञान, मोह, अंधकार आदि कुछ भी नहीं है, केवल चेतन मात्र ही है तथा वह भी स्वाभाविक स्वतः ही है। उस चित्त तत्व को समझने के लिए एक बात कही जाती है, संसार में दो पदार्थ हैं, दिखने वाला और देखने वाला। देखने वाला चेतन है और दिखने वाला जड़ है। देखने वाला दृष्टा है और दिखने वाला दृश्य है। दृश्य ही रहता है और दृष्टा ही घट पट आदि संसार के संपूर्ण पदार्थों को प्रकाश करने वाले नेत्र है। घट पट आदि में परिवर्तन होता है, उनका परस्पर भेद भी है। कभी उनका प्रकाश होता है तो कभी अप्रकाश, किंतु नेत्रों में कोई भेद न रहते हुए भी प्रकाशन शक्ति है। नेत्र भी मन के द्वारा प्रकाश्य है, अतः नेत्रों में भी अनंतता, मंदता, पटुता आदि धर्म रहते हैं। उन धर्मों को मन एक रूप से देखता है। नेत्रों का विकार मन में नहीं आता, क्योंकि नेत्र प्रकाश्य है और मन उनका प्रकाशक है। मन से भी आगे बुद्धि तत्व है, वह एक रहता हुआ ही मन की संकल्प, विकल्प आदि अनेक वृत्तियों को निर्विकार रूप से प्रकाशित करता है। इसलिए बुद्धि प्रकाशक और मन प्रकाश्य है। इसी तरह बुद्धि में भी अज्ञता, विज्ञता आदि अनेक धर्म रखते हैं। अतः बुद्धि दृश्य और आत्मा दृष्टा है, क्योंकि बुद्धि और बुद्धिगत विज्ञता, अज्ञता आदि धर्म निर्विकार आत्मा से ही प्रकाशित होते हैं और आत्मा किसी से भी प्रकाशित नहीं होता। अर्थात वह मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर आदि किसी का भी विषय नहीं होता। इसलिए वास्तविक दृष्टा यही है। इसमें भी यह समझने की बात है कि आत्मा की दृष्टा संज्ञा दृश्य को लेकर ही है। अगर दृश्य नहीं हो तो आत्मा की दृष्टा संज्ञा भी नहीं रहती, बल्कि एक चेतन मात्र ही रह जाता है। वह फिर एक देशीय नहीं रहता, क्योंकि वहाँ दृश्य का देश काल वस्तु का सर्वथा अभाव है। वही परमपूर्ण चित्त तत्व कहा जाता है। इस चित्त तत्व का वर्णन गीता में 5वें अध्याय के 24वें, 8वें अध्याय के 8वें, 9वें, 13वें अध्याय के 17 और 33वें अध्याय के 15वें अध्याय के 16वें श्लोकों में मुख्यतः से किया गया है। आनंद तत्व, अनंत किसको कहते हैं? परमात्मा आनंद स्वरूप भी एक अवर्णनीय तत्व है। वह नित्यस्य सुख स्वरूप है। वह आनंद सातिशय नहीं है। जिस सुख की सीमा हद हो जाती है उसे सातिशय कहते हैं। वह आनंद असीम है। वह अनुभव में आने वाला आनंद नहीं है, वह तो अनुभव रूप है। आनंद एक बहुत विशेष सुख को कहते हैं। वह परमात्मा स्वतः सुख रूप सुख है। वह सुख मन वाणी का विषय नहीं है। वह तो एकमात्र आनंद ही है, जिसके प्रतिद्वंदी दुख, अशांति, विक्षेप आदि की कहीं किंचन मात्र भी संभावना ही नहीं है। मनुष्य के अपने इष्ट पदार्थों की प्राप्ति होने पर जो मन में एक प्रकार के आनंद का अनुभव होता है, उसे अनंत गुना आनंद सच्चे वैराग्य, सत्संग और भजन के अभ्यास से प्राप्त होता है। उसकी अपेक्षा भी परमात्मा ध्यान जनित आनंद बहुत ही विलक्षण है। परंतु परमात्मा का स्वरूपभूत आनंद तो फिर भी अलग ही रह जाता है। वह आनंद किसी तरह भी समझ में या समझाया नहीं जा सकता। वह आनंद ही आनंद है। वह आनंद अपरिमित, असीम, अपार, अनंत, एक रस, परिपूर्ण, सम, निर्विकार और घन है। जिस आनंद में अन्य किसी की किसी भी समय किंचन मात्र भी गुंजाइश नहीं है, वह केवल आनंद ही आनंद है। वह कहना भी देश काल वस्तु को लेकर ही है। वास्तविक आनंद तो देश काल वस्तु से सर्वथा
असंबंध परमात्मा स्वरूप ही है। इस अनंत तत्व का वर्णन गीता में भी बताएगी 5वें अध्याय में। सतचित आनंद की एकता, यह सतचित आनंद विशेषण परमात्मा के घोतक है, वस्तु उसके वाचक नहीं, और न ये कोई उससे अलग, उसके भिन्न भिन्न विशेषण ही है। उसी एक भगवत तत्व को समझाने के लिए ही शास्त्रों में ऋषि महात्माओं ने इन विशेषणों का वर्णन किया है। वह परमात्मा तत्व हर समय, हर जगह, हर वस्तु में एक रस परिवर्तित रूप से विद्यमान रहने के कारण सत कहा जाता है। वह नित्य विद्यमान सतत्व भी अपने आप को जानता है, इसलिए उसे चेतन कहते हैं। वह सतत्व ही स्वयं प्रकाश एवं स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए चेतन उसका कोई अलग विशेषण नहीं है। वह स्वयं ही चित्त स्वरूप है, उसमें दुख, अशांति आदि की कदापि संभावना नहीं है, और उसमें निश्चय सुख की कदापि कमी अथवा अभाव नहीं होता, इसलिए वही आनंद है। इसी तरह चेतन तत्व के नित्य विद्यमान रहने का कारण सत्य और परम सुख रूप होने से आनंद है, तथा आनंद भी एक परिपूर्ण आनंद है। राधा वल्लभ श्री हरि वंश, राधा वल्लभ श्री हरि वंश। अपनी योग माया से छिपा हुआ, भगवान गीता में कहा है 7वें अध्याय में 25वां श्लोक, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। जीवों के शरीर तो अनित्य, पापमय, रोगग्रस्त, लौकिक, विकारी, 5 भौतिक और रज बीज से उत्पन्न होने वाले होते हैं, और परमात्मा का वह साकार विग्रह नित्य पाप पुण्य से रहित, अनामय, अप्राकृत, विकार रहित, विशुद्ध, परम दिव्य और प्रेममय होता है। अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं का शरीर भी दिव्य होता है, परंतु भगवान का स्वरूप उससे भी अति दिव्य विलक्षण होता है, जिसका देवता लोग भी दर्शन चाहते रहते हैं। भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण जब इस धरातल पर अवतरित हुए, उस समय माता कौशल्या और देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। पहले उनको अपने शंख चक्र गदा पद्धारी स्वरूप का दर्शन देकर फिर वही माता की प्रार्थना से बाल रूप में लीला करने लगे। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खड़ाड़ी, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात अरूपा, कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। माता देवकी ने कहा, विश्वात्मन शंख चक्र गदा और पद की शोभा से युक्त 4 भुजा वाले अपने अलौकिक दिव्य रूप को अब छिपा लीजिए। जब भगवान श्री राम परम धाम पधारने लगे, उस समय वे अंतर्ध्यान हुए थे। मनुष्य देह की भांति उनका देह यहाँ नहीं रहा, वो इसी शरीर से वैकुंठ धाम में चले गए। महामती भगवान ने पितामह
ब्रह्मा जी के वचन सुनकर और तदनुसार निश्चय कर तीनों भाइयों से अपने उसी रूप में चले गए। श्री राधा वल्लभ लाल